Hello student, today I am continuing the second chapter of English Orville book. We are not afraid to die if we can all be together. Written by Jordan Cook and Ellen East. देखिए बच्चों, मैं आज आपके ऑर्विल बुक के सेकेंड लेसन को सेकेंड चैप्टर को कंटिन्यू कर रहा हूँ। कल हमने क्या पढ़ाया? कल हमने पढ़ाया कि देखिए जब वो उनकी जो शिप थी वो क्या हुआ था, एक लहर से क्या हो गई थी, पूरी स्मैश टूट चुकी थी, बहुत डिस्टर्बेंस आ चुका था। उस लहर ने उनकी जो पूरी शिप थी उसमें उनकी जो लगेज था और जो इंस्ट्रूमेंट थे और लाइफ लिविंग डिवाइस थी, ये ऐसी चीज़ें क्या कर दी, उस लहर के कारण क्या हो गई थी, डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। उन्हें बहुत कठिन परिस्थिति का सामना करना पड़ रहा था, बट दे आर ऑल ब्रेव। दे फेस एवरी डिफिकल्टी विद करेज, नॉट टू स्केयर, विद डेयर दे स्ट्रगल्ड to solve this critical problem। वे सभी भयभीत नहीं हुए इस परिस्थिति से, फिर भी वो कोई ना कोई प्लान सोच रहे थे कि किस प्रकार इस समस्या का समाधान किया जाए। हालांकि उस लहर ने उनके जो उपकरण थे, जो जीवनदायिनी उनकी जो डिवाइस थी, वो सभी नष्ट कर दी थी। उनके पास मोस्टली जो ऑप्शन थे वो क्या हो चुके थे, खत्म कर दिए थे। उस लहर ने, समुद्र में जो लहर बनी थी उसके कारण उनकी जो पूरी शिप थी वो पूरी डिस्टर्ब हो चुकी थी और खुद भी बेचारे बहुत इंजीरियस हो चुके थे। पूरी जो फैमिली थी, जैसे शिव थी, उसके हेड में स्वेलन आ गई थी, लेकिन फिर भी वो स्ट्रगल कर रहे थे। अब आइए देखते हैं, लेट अस सी द फॉरवर्ड। आफ्टर फाइंडिंग एवर, हाँ ये तो हो गया था, मोर प्रॉब्लम्स एरोज व्हेन अवर हैंडपंप्स स्टार्ट टू ब्लॉक अप। मोर प्रॉब्लम्स एरोज व्हेन अवर हैंडपंप्स स्टार्ट ब्लॉक अप। हमारी अत्यधिक, वैसे ये मैंने कल पढ़ा दिया था लेकिन उसको थोड़ा बता रहा हूँ कि हमारी अत्यधिक जो समस्याएं थी वो क्या हुई थी, किस कारण हुई थी। जो हमारे हैंडपंप थे वो क्या हो चुके थे, ब्लॉक हो चुके थे। कैसे? द डेब्रिस फ्लोटिंग अराउंड, जो आपका जो चारों कूड़ा करंट था उससे जो हैंडपंप थे वो ब्लॉक हो चुके थे। एंड इलेक्ट्रिक पंप, जो उनके पास एक इलेक्ट्रिक पंप था वो भी क्या हो चुका था, शॉर्ट सर्किट हो चुका था। और उनका जो सामान था वो भी लगभग क्या हो चुका था, डिस्ट्रॉय हो चुका था। तब देखिए अब क्या होगा, अब आगे फॉरवर्ड कि अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। Then I remembered we had another electric pump under the chart room floor. I connected it to an out pipe and was thankful to find that it worked. The night dragged on with an endless, bitterly cold routine of pumping, steering and working the radio. We were getting no replies from our medicals, which was not surprising in this remote corner of the world. Then I remembered, तब मुझे याद आया, we had another electric pump, कि हमारे पास दूसरा एक इलेक्ट्रिक पंप है अंडर द चार्ट रूम फ्लोर। कहाँ? चार्ट रूम का जो चार्ट रूम है उसमें, कहाँ? चार्ट रूम फ्लोर। चार्ट रूम फ्लोर में क्या है, एक अदर इलेक्ट्रिक पंप है। I connected it to an out pipe। मैंने इसे क्या कर दिया, कनेक्टेड, इससे जोड़ दिया। मैंने इस पर बाहर वाला पाइप जोड़ा, बाहर वाला पाइप जोड़ दिया उससे, जो चार्टर रूम में जो एक इलेक्ट्रिक हेडपंप था उसमें। एंड वाज थैंकफुल टू फाइंड दैट इट वर्कड। काफी उसने कहने का बाद धन्यवाद खुशी की बात थी, दैट इट वर्कड, ये क्या कर रहा था, काम कर रहा था, क्योंकि मोस्टली जो उनकी डिवाइस थी वो क्या हो चुकी थी, डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। द नाइट ड्रैग्ड ऑन विद
एन एंडलेस बिटरली कोल्ड रूटीन ऑफ पंपिंग। देखिए वो उनकी जो नाइट थी वो कैसे मतलब व्यतीत हुई, वो नाइट कैसी थी, बिटरली कोल्ड, बहुत ठंडी रात थी। रूटीन ऑन पंपिंग, बारी बारी से क्या कर रहे थे, देखिए वो तीन वर्क कर रहे थे। तो पंपिंग, पानी को बाहर निकाल रहे थे। स्टीयरिंग, जो शिप का स्टीयरिंग था उसे ठीक कर रहे थे। एंड वर्किंग द रेडियो, जो वो विंटर नाइट थी, उस विंटर नाइट को वो बैठे नहीं, वो क्या करते रहे, कंटिन्यू वर्क करते रहे। पंपिंग, पानी को बाहर निकालते रहे शिप से। स्टीयरिंग को ठीक करते रहे। एंड वर्किंग द रेडियो, और रेडियो पर कार्य करते रहे। और वी वर गेटिंग नो रिप्लाई, हमें रेडियो पर भी कोई रिप्लाई, उत्तर नहीं मिला। फ्रॉम आवर मिडडे कॉल्स, मिडडे कॉल्स होती है आपकी आकस्मिक आपत्ति के समय जो भेजने वाली कॉल्स होती है या संदेश होता है, ये समझ लो बोलते हैं मिडडे कॉल्स, जो आपत्ति के समय भेजा जाने वाला मैसेज। तो वी वर गेटिंग नो रिप्लाई फ्रॉम आवर मिडडे कॉल्स, हमें मिडडे कॉल से भी कोई जवाब नहीं आया। विच वाज नॉट सरप्राइजिंग, और ये हमारे लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं थी, क्योंकि दिस रिमोट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि दिस रिमोट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि ये संसार का क्या था, बहुत दूर का कोना था। जो जहाँ पे वो ट्रेवल कर रहे थे, जहाँ पे वो समुद्र में थे, वो क्या था, सदर्न इंडियन ओशियन था, ईस्ट में सदर्न इंडियन ओशियन। और सदर्न इंडियन ओशियन क्या है, बहुत विशाल ओशियन है। तो संसार का राइटर ने ये डिस्क्राइब किया कि वो संसार का एक बहुत दूर का कोना है, ऐसा कोना है जहाँ पे देयर इज नो फैकल्टी ऑफ नेटवर्क, जहाँ पे नेटवर्क की सुविधा हो न हो, तो दैट इज नॉट पॉसिबल, वो जो संभव नहीं हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि विच वाज नॉट सरप्राइजिंग इन दिस रिमोट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, और ये हमारे लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं थी, क्योंकि हम संसार के बहुत दूर के कोने में थे। कहाँ थे, सदर्न इंडियन ओशियन में थे। स्यूज हेड स्वोलन, जो स्यूज थी, जो उसकी बच्ची थी, डॉटर थी, स्यूज हेड स्वोलन, उसका जो सिर था वो क्या हो चुका था, स्वलन, सूज चुका था, स्वलन हो चुकी थी। अलार्म तेजी से बढ़ रही थी, चिंताजनक हो गई थी उसकी जो स्वलन थी। सी हैड टू इनॉर्मस ब्लैक आईज, और उसकी जो आंखें थी वो ब्लैक आईज, वो थोड़ी कैसी हो गई थी, काली और थोड़ी बड़ी, बाय द इंजरी, ड्यू टू इंजरी, कहने का मतलब इंजरी, घायल होने के कारण, चोट के कारण उसकी जो आंखें काली और थोड़ी कैसी हो गई, बड़ी। एंड नाउ सी शोड अस ए डीप कट ऑन हर आर्म, और अब उसने उसने शोड दिखाया, अस्मा ने हमें ए डीप कट, एक गहरा चोट का निशान ऑन हर आर्म, आर्म माने अपनी बाह पर, और उसने एक अपनी बाह पर एक चोट का निशान दिखाया। When I asked, जब मैंने उससे पूछा कि why she had not made more of her injury before this, when I asked, जब मैंने उससे पूछा कि why she had not made more, उसने मुझे तब नहीं बताया, और her injury before this, पहले जब मैं उसे पहले पूछने गया था तब उसने मुझे अपनी इन चोटों के बारे में क्यों नहीं बताया। तो she replied, उसने जवाब दिया कि I did not want to worry you, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। When you were trying to save us all, क्योंकि जब आप क्या कर रहे थे, हम सभी को बचाने की कोशिश कर रहे थे। देखिए 7 years डॉटर है, 7 साल की बच्ची है, बट उसका डेयर देखिए, उसकी अंडरस्टैंडिंग देखिए, वो किस प्रकार से, कहने का मतलब अपने फादर का सपोर्ट कर रही है, और कितनी समझदार भी है कि वो इस बात को कह रही है कि मुझे पता था कि आप हम सबको बचाने की कोशिश कर रहे थे। माई इंजरी वॉज नॉट इम्पोर्टेंट बट माई फैमिली इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर मी, मेरी ये चोटें थी वो मेरे लिए उस समय ज़्यादा अधिक महत्वपूर्ण नहीं थी, लेकिन मेरा जो परिवार
उस समय मुसीबत में था, उसको बचाना ज़्यादा महत्वपूर्ण था। और मुझे पता था कि आप परिवार को बचाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि परिस्थिति आ चुकी थी, लहर ने सब कुछ बर्बाद कर दिया था, आगे जाने की संभावना बहुत कम थी। तो इसलिए उसकी बेटी ने कहा। इसे यहाँ से क्या पता चलता है? फाइंड आउट टू नो हर डॉटर इज वेरी अंडरस्टैंडिंग। By morning on January 3, the pumps had the water level sufficiently under control for us to take 2 hours rest in rotation, but we still had a tremendous leak somewhere below the waterline, and on checking I found that nearly all the boat's main frames were smashed down to the keel. In fact, there was nothing holding up a whole section of the starboard hull except a few covered partitions. देखिए, बाय मॉर्निंग ऑन जनवरी 3 जनवरी की सुबह तक द पंप्स हैड द वाटर लेवल सफिशिएंटली अंडर कंट्रोल। सुबह तक हेडपंप के पास हमारे लिए पानी पर काबू पाने के लिए पर्याप्त पानी था। टू टेक 2 hours रेस्ट इन रोटेशन, और हम 2 घंटे का आराम कर सके। कहने का मतलब आई वांट टू से कि 3 जनवरी की सुबह तक हेडपंप के पास हमारे लिए पानी पर काबू पाने के लिए पर्याप्त पानी था। सफिशिएंट लेवल सफिशिएंट अंडर कंट्रोल, कहने का मतलब अब जो हेडपंप ने क्या कर लिया था, पानी को नियंत्रण में कंट्रोल में कर लिया था। कहने का मतलब जब से वो कंटिन्यू पानी को निकालने में लगे होते, पंपिंग करने में लगे होते, लेकिन अब कंडीशन ऐसी बन चुकी थी कि अब वो थोड़ा आराम भी कर सकते थे बाय एंड बाय। बट वी स्टिल हैड ए ट्रेमेंडियस लीक समवेयर बिलो द वाटर लाइन्स। लेकिन वी स्टिल हैड ए ट्रेमेंडियस लीक, क्या था? एक बड़ा रिसाव था, रिसाव था। कहाँ? समवेयर बिलो द वाटर लाइन से नीचे। देखिए वाटर लाइन जैसे ये आपका सेकेंड ये आपका वाटर है, जिससे होता है थोड़ा पानी में डूबा रहता है, थोड़ा बॉटम। तो यहाँ पे वाटर लाइन से नीचे, यहाँ इस जगह पे क्या था? एक सील था, यहाँ से थोड़ा पानी रिसाव को जा रहा था। On checking, I found that nearly all that boats में the frames were smashed। और चेक करने पे पता चला कि जो मेन रिब्स फ्रेम थे, जो पूरे हमारे शिप के मेन रिब्स थे, वो क्या हो चुके थे? स्मैश्ड माने टूट चुके थे, डाउन टू द नील, नीचे तक। In fact, there was nothing holding up a whole section of the starboard hull except a few covered partitions। वास्तव में एक पूरे भाग को थामने के लिए कुछ और नहीं था। जो स्टारबोर्ड, जो राइट हैंड साइड होता है बोर्ड का, उसे स्टारबोर्ड बोलते हैं, मैंने कल आपको बताया था। और जो लेफ्ट साइड होता है वो क्या होता है? पोर्ट साइड होता है। तो जो स्टारबोर्ड साइड था वो क्या हो चुका था? पूरी तरह से स्मैश हो चुका था, और नतीजे कुछ भी नहीं बचा था एक्सपेक्ट का के ए फ्यू कवर्ड पार्टीशन। क्या? एक जो दीवारी, जो वो कवर्ड अलमारी की दीवार बची थी, सिर्फ उससे वो सदी हुई थी स्टारबोर्ड साइड। We had survived for 15 hours since the wave hit, but wave breaker would not hold together long enough for us to reach Australia. I checked our charts and calculated that there were 2 small islands a few hundred kilometers to the east. One of them, Amsterdam, was a French scientific base. Our only hope was to reach these pinpricks in the vast ocean, but unless the wind and sea abated so we could hoist sail, our chance would be slim indeed.
द ग्रेट वेव हैड पुट आवर एक्सिलरी इंजन आउट ऑफ एक्शन। देखिए, वी हैड सर्वाइव्ड फॉर 15 आवर्स। लहरों के हमले से 15 घंटे बाद 15 आवर्स सर्वाइव तक हम बचे रहे थे। जो लहरों ने अटैक किया था अभी, तो उसके 15 घंटों बाद तक तो वो क्या रहे थे, बचे रहे थे। सिंस द वेव हिट बट वेव वॉकर वुड नॉट होल्ड टुगेदर लॉन्ग एनफ फॉर अस टू रीच ऑस्ट्रेलिया। बट वेव वॉकर वुड नॉट होल्ड टुगेदर। जो वेव वॉकर जो शिप था हमारा, जो शिप का नाम था वो बेकर, would not hold together long enough for us to reach Australia। हमारे लिए ऑस्ट्रेलिया तक जाने तक नहीं बचा। क्यों? क्योंकि वो पूरा क्या हो चुका था, स्मैश्ड हो चुका था। कंडीशन इतनी खराब हो चुकी थी उस शिप की कि जो वेव वॉकर था हमारा जो शिप था, उसकी कंडीशन इतनी खराब हो चुकी थी कि वो ऑस्ट्रेलिया जाने तक बचा नहीं रहेगा। कहने का मतलब वो इसमें नष्ट हो रहा था, टूट रहा था। आई चेक अवर चार्ट मैप्स। मैंने अपने चार्ट्स को देखा, नक्शों को देखा। एंड कैलकुलेटेड, और क्या की, गणना की। That there were 2 small islands a few hundred kilometers to the east। कि ईस्ट दिशा में, पूर्व साइड में there were 2 small islands, 2 छोटे छोटे क्या है, आइसलैंड है। a few hundred kilometers of the east, ईस्ट में 100 किलोमीटर। मैंने क्या देखा, चार्ट देखे और गणना की, अनुमान लगाया कि कुछ 100 किलोमीटर पूर्व की तरफ जाने पर क्या थे, 2 छोटे टापू थे। और देखिए आइलैंड क्या होता है, Iceland is any piece of subcontinental land that is surrounded by water। जो पानी से चारों से भरा हुआ वो भूमि का टुकड़ा जो क्या होता है, चारों से पानी से क्या होता है, घिरा रहता है, वो क्या होता है, आइलैंड। आइलैंड इज एनी पीस ऑफ सबकॉन्टिनेंटल लैंड दैट इज सराउंडेड बाय वाटर। तो वन ऑफ देम, उनमें से एक का नाम क्या था, इले एम्स्टर्डम। ये क्या है, एक आइलैंड का नाम है। वाले फ्रेंच साइंटिफिक बेस, वहाँ पे फ्रांस के कुछ वैज्ञानिक बेस अपने एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। अवर ओनली होप वाई टू रीच दीज पिन प्रिक्स। अवर ओनली होप, हमारी एक केवल एकमात्र आशा थी, वाई टू रीच दीज पिन प्रिक्स इन द वास्ट ओशियन। देखिए जो सदर्न इंडियन ओशियन है वो क्या है, वेरी ट्रेमोंडियस ओशियन। और इसमें ये जो इले एम्स्टर्डम जो आइलैंड है वो क्या है, पिन ड्रॉप, जस्ट लाइक ए, मान के चलो जैसे एक सुई और उसका सुई का एक नौ, ऐसा था ये आइलैंड जो था। कौन सा, ये वाला इले जो इले एम्स्टर्डम जो आइलैंड था वो क्या था, जस्ट लाइक द, जैसे कि एक सुई की नोक की तरह था। काय में, सदर्न इंडियन ओशियन, इतने विशाल सागर में ये जो द्वीप था, आइलैंड था।
बट अनलेस द विंड एंड सी एवेटेड सो वी कुड होइस्ट सेल, लेकिन जो हवाएं थी, समुद्र की लहरें थी, हमें जाने से रोक रही थी। अवर चांस वुड बी स्लिम इंडीड, और हमारे जो चांस था, मौका था, वुड बी स्लिम इंडीड, वास्तव में बहुत कम था कहाँ आगे जाने का। द ग्रेट वेव हैड पुट अवर ऑक्सिलरी इंजन आउट ऑफ द एक्शन, और द ग्रेट वेव, और उस बड़ी लहर ने, जो महान लहर थी, बड़ी लहर थी, हैड पुट अवर ऑक्सिलरी इंजन, जो हमारा सहायक इंजन था, उसे क्या कर दिया था, आउट ऑफ एक्शन, उसे भी खराब कर दिया था। बच्चों अब यहाँ तक आज मैंने आपको कंप्लीट कराया, इससे आगे आप कल देखेंगे। पाठ पाठ